कि जिन मर्दों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अच्छी हाइट दी और कुछ हुस्न दिया, लुक्स दी, तो उनसे हैंडल नहीं होता। विद ग्रेस हैंडल करने की बात कर रहा हूँ। एक तो गुरूर आ जाता है, और गुरूर जब आता है तो दे लुक डाउन अपॉन अदर्स। अल्लाह जब किसी को बचाना चाहते हैं तो उसको कोई साइन ज़रूर दिखाते हैं, कोई बुरहान ज़रूर दिखाते हैं। जो बंदा बचना चाह रहा है अल्लाह उसे बचा लेता है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम हैड अ बैकग्राउंड। अब कोई ये कह सकता है कि नहीं जी देखिए उन्हें तो स्पेशली अल्लाह ने बचाया है, उनका क्या कमाल। देखिए उनका कमाल है, उनका कमाल ये है कि उन्होंने अल्लाह को अपना एक बैकग्राउंड, एक पास्ट शो किया कि नहीं कर रहे वो बिल्कुल भी बुराई की तरफ नहीं जाना चाहते, और वो बच रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। पास्ट भी तो है ना एक, कि जब इंसान डाउन होता है तो शैतान के ज़्यादा अटैक्स होते हैं कि गुनाह की तरफ जाओ। बड़े कम लोग हैं जो डिफ़िकल्ट टाइम में गुनाह से बचें और डिफ़िकल्ट टाइम में ग्रेस के साथ डिफ़िकल्ट टाइम को जो है वो गुजारें। डू समथिंग टू चेंज योर सिचुएशन। जाएं, किसी से जाकर मिलें, डिस्कस करें, किसी से मशवरा करें, उससे पूछें, किसी स्कॉलर के पास जाएं, किसी नेक आदमी के पास जाएं कि भाई मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया हूँ, कैसे निकलूँ, क्या करूँ। अल्लाह से दुआ करें। तकरीबन अगर मैं आपको रेशो बताऊँ कि हमें जो सवालात आते हैं तो उसमें अगर मैं कहूँ कि 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन इस इशू पर होते हैं तो मैं एग्जैजरेट नहीं करूँगा। और वो क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू डील विद टेम्पटेशंस, पर्टिकुलरली सेक्सुअल टेम्पटेशंस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक हाइपर सेक्सुअलाइज सोसाइटी में रह रहे हैं और पर्टिकुलरली यूथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इन चीज़ों को लेके। सो सूरह यूसुफ, चूँकि इसमें मैंने आपको पहली एपिसोड में बताया था कि ये ऐसी स्टोरी है अहसन अल क़सस जिसको अल्लाह ने बेस्ट ऑफ स्टोरीज़ कहा, और इसमें टाइमलेस लेसन्स हैं, यानी कि ता क़यामत ये लेसन्स अप्लाई होते रहेंगे। और हर यंगस्टर, एवरी पर्सन हु इज़ स्ट्रगलिंग इवन विद दीज टेम्पटेशंस, ही और शी कैन रिलेट विद सूरह यूसुफ एंड द स्टोरी ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, जैसा कि आपको पता है, आपने कई बार स्टोरी सुनी होगी कि उनको सेड्यूस किया गया, वरगलाया गया। अजीज़ मिस्र की जो वाइफ थी, बाद में उन्होंने रिपेंट भी किया, आई विल कम टू दैट। बट बिफोर दैट जो बहुत ही कठिन सिचुएशन थी, क्योंकि वो कठिन इसलिए थी क्योंकि आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज अराउंड हर एंड शी वाज अराउंड यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो ये बहुत ही एक मुश्किल सिचुएशन होती है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम थे भी एक स्लेव। आपको पता है कि उस दौर में बिल्कुल भी स्लेव्स के राइट्स नहीं होते थे। एक स्लेव को ख़रीदने का मतलब होता था कि आपने उसे कम्प्लीटली ओन कर दिया, यानी स्लेव्स का कोई ओपिनियन नहीं होता था, स्लेव्स यस या नो नहीं कह सकते थे। तो एक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, चूँकि वो थे भी उस वक्त स्लेव, और वो उनके घर में भी थे, अजीज़ मिस्र की वाइफ के घर में। और अजीज़ मिस्र की वाइफ वो यूसुफ अलैहिस्सलाम पे फ़िदा हो गई, क्योंकि आपको पता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ही वाज़ वेरी हैंडसम, वेरी कैरिस्मेटिक। दुनिया का आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया है। तो देखिए इससे एक बात तो ये पता लगती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हुस्न होने के बावजूद इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, मतलब अनइमेजिनेबल क्या शख्सियत होगी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, क्या चेहरा होगा उनका, कितना रेडियंट चेहरा होगा और कितने हैंडसम होंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो इससे एक तो ये बात साबित होती है कि नॉट एवरीवन कैन हैंडल द लुक्स विद ऑनर एंड विद ग्रेस। यानी आपने देखा है ना अक्सर कि जिन लोगों को, पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं मर्दों की बात करूँगा, कि जिन मर्दों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अच्छी हाइट दी और कुछ हुस्न दिया, लुक्स दी, तो उनसे हैंडल नहीं होता। विद ग्रेस हैंडल करने की बात कर रहा हूँ। एक तो गुरूर आ जाता है, और गुरूर जब आता है तो दे लुक डाउन अपॉन अदर्स। और गुरूर के साथ फिर एक वो अल्लाह माफ़ करे गलत साइड पे जाने के बहुत चांसेस होते हैं। यानी आपने देखा है कि लोग अपने लुक्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफेयर्स चलाए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स रखी जाएँ, यानी हर कोई मुझ पे जान दे वगैरह वगैरह। जैसे दिखाया जाता है मूवीज़ में कि एक कैरिस्मेटिक और हैंडसम शख्स की चाल क्या दिखाई जाती है, उसका एटीट्यूड क्या दिखाया जाता है, और ये दिखाया जाता है कि वो एक प्ले बॉय टाइप कैरेक्टर है, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड। बट सुभान अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम, द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड, द वे ही हैंडल्ड हिज ब्यूटी, यानी तमाम नौजवानों के लिए मिसाल है। आँखों में हया, नज़रों को झुकाना, अ वॉक ऑफ ग्रेस, अ वॉक ऑफ ह्यूमिलिटी, और एक ज़र्रा बराबर भी दिल में एटम्स वेट भी एरोगेंस नहीं, दूसरों के काम आना, और हमेशा अल्लाह की हम्द बयान करना। सो ये बड़े यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं एक यूथ में। सो बहरहाल, मैंने जैसे कहा कि यूसुफ इस्लाम, सिंस ही वाज वेरी कैरिस्मेटिक एंड अट्रैक्टिव,
तो वो जो खातून थी अजीज़ मिस्र की वाइफ, वो उन पे फ़िदा हो गई। और मैंने कहा कि ये जो बात की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखिए अल्लाह ने कहा द वन इन हुज़ हाउस यूसुफ वाज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। द वन इन हुज़ हाउस यूसुफ वाज़ साउट टू सेड्यूस हिम, कि वो जो कि यूसुफ जिनके घर में था उसने यूसुफ को सेड्यूस किया। अब ये जुमला इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैंने आपको शुरू में बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज ऑलवेज देयर। एक है ना कि आप एक जगह गए और वहाँ से बस आप वापस आ गए तो भूल जाओगे, आप जो है डाइवर्ट हो जाओगे। लेकिन व्हेन यू आर अराउंड देयर मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते भी वहीं थे और उनको सर्व भी करते थे, तो दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सो वो नज़रें जमाई हुई थी यूसुफ अलैहिस्सलाम पे और तरह तरह से कोशिश की होगी उन्होंने। ये एक वाक़या नहीं है कि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब दरवाज़े बंद करके कहा कि कम लेट्स डू इट, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। ये असल में सीरीज़ ऑफ इवेंट्स थे विच लेड अल्टीमेटली टू दिस बिग इवेंट, कि उसने आखिरकार खुल्लम खुल्ला ऑफ़र कर दी। उससे पहले क्या हुआ होगा वो अगर हम सोचें, उससे पहले किस तरह से वो बात करती होगी यूसुफ अलैहिस्सलाम से, सिग्नल्स देती होंगी, किस तरह से वो अट्रैक्ट करती होंगी, किस तरह की उनकी ड्रेसिंग होगी वगैरह वगैरह। आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स, ऑल्दो काफ़ी डिटेल इस पे आती है, बट यू गेट द पॉइंट कि इट वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर यूसुफ अलैहिस्सलाम। और कोई भी हो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी डिग्निटी को थ्रू आउट मेंटेन किया है, अपने ऑनर को मेंटेन किया है और अपनी ग्रेस को मेंटेन किया। और आखिरकार ये जब वाक़या हुआ कि जब उसने सारे दरवाज़े बंद करके, और द वे शी एक्चुअली लेड ऑन द बेड, और फिर उन्होंने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि आ जाओ, तो उसमें मैं आपको आयत नंबर 24 सुनाना चाहूँगा सूरह यूसुफ में। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, एंड शी सर्टनली डिटरमिन्ड टू सेड्यूस हिम and he would have inclined to her had he not seen the burhan of his Lord, the proof of his Lord। अल्लाहु अकबर, बहुत ज़बरदस्त लेसन है। देखिए, अल्लाह जब किसी को बचाना चाहते हैं तो उसको कोई साइन ज़रूर दिखाते हैं, कोई बुरहान ज़रूर दिखाते हैं। मुख्तलिफ ओपिनियंस आते हैं बुरहान और साइन से क्या मुराद है। एक में तफसीर के ओपिनियंस हैं, एक ओपिनियन में है कि उनको उनके वालिद का चेहरा दिखाया गया, एक में है उन्हें कुरान की आयत दिखाई गई, वला तक़रबुज़ ज़िना, क्योंकि कुरान लोहे महफूज में तो शुरू से है ना, तो अल्लाह दिखा सकते हैं कुरान की आया, तो ज़िना के करीब भी ना जाओ। इस तरह मुख्तलिफ ओपिनियंस आते हैं। इसी तरह आया एक ओपिनियन के शैतान दिखाया गया हंसते हुए, कि शैतान जो है वो कामयाब हो रहा है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिखाया गया कि बीवेर वगैरह वगैरह। बहरहाल जो भी साइन था, जो भी प्रूफ था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कहते हैं कि ही वुड हैव इनक्लाइंड टू हर हैड ही नॉट सीन द प्रूफ ऑफ हिज लॉर्ड। यानी ये फितना बहुत बड़ा है, ये टेम्पटेशन बहुत बड़ी है, औरत की जो टेम्पटेशन है। हैविंग सेड इट, मैं नहीं चाहता कि औरतें इससे कुछ नेगेटिव लें। देखिए, औरत बहुत अजीम क्रिएशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, और इवन ये जो खातून थी इन्होंने भी बाद में रिपेंट किया, इनका भी बड़ा दर्जा है क्योंकि इन्होंने रिपेंट किया। तो औरत जो है वो बतौर माँ, बतौर बेटी, शी हैज़ अ ग्रेट स्टेटस। यहाँ पे एक फ़ैक्ट की बात हो रही, नेचुरल फ़ैक्ट की बात हो रही है, और वो नेचुरल फ़ैक्ट ये है कि चूँकि अल्लाह ने औरत को अट्रैक्टिव बनाया है, तो मर्द की साइकोलॉजी से बात करूँ कि मर्द के लिए बहुत बड़ा एक टेस्ट और ट्रायल बन जाता है। एनीवे, और दिस इज़ वेरी रेयर। देखिए, ज़्यादातर औरत को मर्द वरगलाता है, मर्द ऑफ़र करता है। दिस इज़ अ वेरी रेयर सिचुएशन जहाँ पे औरत ने खुल्लम खुल्ला जो है वो ऑफ़र की और वरगलाया। और इस सिचुएशन में बहुत 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 मुश्किल होता है मर्द के लिए नो करना, क्योंकि द वे मैन आर क्रिएटेड टू बी ऑनेस्ट। तो ये बात असल में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाने वाले असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे एक बात करते हैं जो हमारे लिए बड़े काबिल गौर है, एंड वी हैव टू पॉन्डर ओवर इट एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट। वो ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, और इससे पहले कहा कज़ालिका लिनस्रिफ़ा अन्हु सूअ वल फ़हशाअ, के एंड दस इट वाज दैट वी शुड अवॉइड फ्रॉम हिम इवल एंड इमोरलिटी। और ये हमने डिसाइड कर लिया था यूसुफ के लिए कि उसको हमने फहुश काम से और बुरे काम से बचाना है। अल्लाहु अकबर। क्यों? देखिए, जो बंदा बचना चाह रहा है अल्लाह उसे बचा लेता। और यूसुफ अलैहिस्सलाम हैड अ बैकग्राउंड। अब कोई ये कह सकता है कि नहीं जी, देखें उन्हें तो स्पेशली अल्लाह ने बचाया है,
उनका क्या कमाल? देखिए उनका कमाल है, उनका कमाल ये है कि उन्होंने अल्लाह को अपना एक बैकग्राउंड, एक पास्ट शो किया कि नहीं कर रहे वो बिल्कुल भी बुराई की तरफ नहीं जाना चाहते और वो बच रहे हैं, वो बच रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। पास्ट भी तो है ना, ये एक वाकया तो नहीं हुआ, ये तो सीरीज ऑफ इवेंट्स है इसके पीछे। तो उन्होंने अल्लाह को दिखाया कि वो बचना चाहते हैं। तो 10 अल्लाह कहते हैं 10 वी डिसाइडेड, 10 इट वाज कि हमने यूसुफ को फहश और बुरे काम से बचाना था। तो ये मत समझिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह बचना नहीं चाहते थे और बस अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। नहीं, एक बैकग्राउंड है। साबित हुआ कि जो नौजवान खालिस नीयत से बचना चाहता है और कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रहा है, कुछ दिखा रहा है अल्लाह को। देखिए एक बंदा स्टेप्स ही नहीं ले रहा, उसको एक तो उसको पता भी नहीं है कि वो हराम कर रहा है, जैसे वो कैफियत ना आ जाए कि एक बंदा हराम को आदत बना ले, अल्लाह माफ़ करे, कितनी बुरी बात है। लेकिन एक बंदा है उसको पता है मैं हराम में खुदा ना खास्ता अगर इन्वॉल्व हूँ या इन्वॉल्व होने के मेरे चांसेस हैं, जैसे हराम रिलेशन आजकल बहुत कॉमन है। कई नौजवान सवाल करते हैं कि अली भाई हम अल्लाह के लिए छोड़ रहे हैं लेकिन टेम्पटेशन होती है बार बार के बात करो, चैटिंग करो, दोबारा कांटेक्ट करो वगैरह वगैरह। तो देखिए यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, यही तो अल्लाह ताला देखता है ना कि टेम्पटेशन के बावजूद स्टेप्स ले रहे हो, आप नहीं मैसेज कर रहे, आप इवन कुछ लोग फेसबुक मैसेंजर डिलीट कर देते हैं, कुछ लोग नंबर ब्लॉक कर देते हैं, तो दे आर टेकिंग द स्टेप्स। तो ये सारे स्टेप्स अल्लाह सुब्हान ताला देख रहा है, कीप इट अप, ये आपने करने हैं ये स्टेप्स। क्यों? ये स्टेप्स करेंगे तो फिर अल्टीमेटली अल्लाह सुब्हान ताला को प्रूव हो जाएगा आपकी तरफ से कि आप बचना चाह रहे हैं और फिर अल्लाह की बड़ी मदद आएगी। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़े मौके पे बड़ी मदद आई। अल्लाह ने कहा कि इसी तरह इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, इंडीड ही वाज ऑफ आवर चोजन सर्वेंट्स, वो हमारा मुखलिस बंदा था, इसीलिए हमने उसे बचाया है। तो मुखलिस बने, इखलास के साथ चले। और इखलास ये है कि अल्लाह के साथ मुखलिस। सुभान अल्लाह, मेरे पास एक यंगस्टर आया और ही वाज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम विद रिगार्ड्स टू, एक इशू था, मैरिज का कोई इशू था, उनकी वाइफ चली गई थी, कोई ज़ाहिर है कन्फ्लिक्ट हो गया था। तो ये मर्द पे बड़ा एक कठिन टाइम होता है जब वाइफ चली जाए अपने घर, तो मर्द अकेला है, और औरतों पे भी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मर्दों पे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ दीज टेम्पटेशन। तो उन्होंने आके मुझे एक जुमला कहा, तो मुझे बड़ा पसंद आया उनका जुमला, और इनफैक्ट ही स्टार्टेड टू क्राई। उन्होंने कहा कि अली भाई मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ रिकन्सिलिएशन की, मामला जो भी था ये एक अलग बहस है एनीवे। तो उन्होंने कहा कोशिश तो मैं कर रहा हूँ रिकन्सिलिएशन की, लेकिन अकेला होता हूँ, अकेलापन होता है और बड़े अटैक्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब इंसान डाउन होता है तो शैतान के ज़्यादा अटैक्स होते हैं कि गुनाह की तरफ जाओ। बड़े कम लोग हैं जो डिफ़िकल्ट टाइम में गुनाह से बचें और डिफ़िकल्ट टाइम में ग्रेस के साथ डिफ़िकल्ट टाइम को जो है वो गुजारें। बहरहाल, तो उसने फिर एक जुमला कहा कि नहीं, मुझे एक चीज़ बचा लेती है कि यार अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेवफ़ाई नहीं करनी, मैंने अपने खालिक से बेवफ़ाई नहीं करनी, मैंने अपने रब से बेवफ़ाई नहीं करनी जिसने मुझे इतना कुछ दिया हुआ है। तो ये जुमला बड़ा पावरफुल था और मुझे उस वक्त बड़ा उस पर फ़ख्र भी हुआ, सुभान अल्लाह। सो दिस इज़ इट, ये जो कोशिश है, यही कोशिश की वजह से अल्लाह ताला आपको बचाएगा। तो सोचा करें मैंने मुखलिस बनना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैंने बेवफ़ाई नहीं करनी। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और आया भी आपके सामने रखूँगा, क्योंकि हम डिस्कस करें हाउ टू डील विद टेम्पटेशंस। टेम्पटेशंस के हवाले से एक नफ्स है, नफ्स अम्मारा, जो कि ख्वाहिशात और नफसानी ख्वाहिशात की तरफ उकसाने वाला हमारे अंदर इंटरनल एक मैकेनिज़्म है। नफ्स की 3 स्टेट्स हैं ना, नफ्स लव्वामा, नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमइन्ना। तो ये जो स्टेट है नफ्स अम्मारा, इसका जिक्र आयत नंबर 53 में हुआ, मैं आपके सामने रखता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, वमा उबर्रिउ नफ्सी एंड आई डू नॉट एक्विट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को बरी नहीं करता, इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिमा रब्बी। क्या मुराद है? इंडीड द सोल, इंडीड जो नफ्स अम्मारा है, इज़ अ परसिस्टेंट एंजॉयनर ऑफ ईवल। बेशक जो नफ्स अम्मारा है वो सू से मुराद यहाँ पर है ईवल की तरफ जो है वो उकसाता है। इल्ला मा रहिमा रब्बी, सिवाय उसके जिस पर मेरा रब अपना ख़ास करम कर दे, रहम कर दे। इन्न रब्बी गफूरुर रहीम, बेशक मेरा जो रब है वो बहुत गफूर है, बहुत रहीम है। तो देखिए साबित क्या हुआ कि हम सब के साथ नफ्स अम्मारा जुड़ा हुआ है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि नफ्स अम्मारा जो है वो बुराई की तरफ उकसाता है, लेकिन
जिस पर अल्लाह अपना ख़ास रहम कर दे। इससे साबित हुआ कि अल्लाह से इस ख़ास रहम की दुआ भी करनी चाहिए, और ये ख़ास रहम, ख़ास करम उन्हीं को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हैड अ बैकग्राउंड। ये ऐसे नहीं हुआ नाउज़ बिल्लाह कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में कोई जो है वो ख्वाहिश थी और फिर अल्लाह ने स्पेशल बचा लिया, नहीं। ये असल में बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बचना चाहते थे और उनका एक बैकग्राउंड है। तो देखिए क्या साबित हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनकी पूरी पूरी नीयत थी बचने की और इस नीयत की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी मदद की, उनको साइन दिखाया, बहुत ही वो पावरफुल साइन होगा। जैसे मैंने कहा मुख्तलिफ आरा आती हैं, मुख्तलिफ ओपिनियंस, बट एक साइन दिखाया और वो साइन देखकर उन्होंने उस साइन से फ़ायदा उठाया और बहुत 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 मुश्किल टाइम पे ही रैन अवे। उन्होंने कहा कि बस भाग जाऊँ मैं यहाँ से। तो देखिए, दिस इज़ इट, दिस इज़ द मैकेनिज़्म कि सबसे पहले अल्लाह को इखलास शो कीजिए कि मैंने बचना है और कोई ना कोई इस्लाही एक्शंस लेते रहें। डू समथिंग टू चेंज योर सिचुएशन। जाएं, किसी से जाकर मिलें, डिस्कस करें, किसी से मशवरा करें, उससे पूछें, किसी स्कॉलर के पास जाएं, किसी नेक आदमी के पास जाएं कि भाई मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया हूँ, कैसे निकलूँ, क्या करूँ। अल्लाह से दुआ करें, कुछ एक्शंस लें। यानी मिसाल के तौर पे मे बी मोबाइल को साइड पे रख के सोया करें, अपने नफ्स पे काबू पाया करें, रात को इंटरनेट ऑफ कर दिया करें। जो चीज़ें ट्रिगरिंग हैं, जैसे अगर आप चैटिंग बहुत कर रहे हैं, मैसेंजर है उसको डिलीट कर दें, वगैरह वगैरह। पॉइंट इज़ कि यू हैव टू शो अल्लाह सुब्हानहू तआला कि यू आर डूइंग समथिंग, यू आर मेकिंग सम एफर्ट्स, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको साइंस दिखाना शुरू करेंगे, फिर अल्लाह आपको सब्र देना शुरू करेंगे, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको स्पेशल मदद भेजेंगे। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू नीड टू डू।